बिल्कुल। कांग्रेस ने बहुत सारे फ्रॉड्स किए हैं। हाँ बिल्कुल। कांग्रेस ने बहुत सारे फ्रॉड्स किए हैं। हाँ बिल्कुल। कांग्रेस ने बहुत सारे फ्रॉड्स किए हैं। अंबानी, अडानी जो आपके दुलारे और आपके प्यारे और आपके लाडले हैं, क्या उन्होंने जम्मू कश्मीर में आके इन्वेस्ट किया? ये सारी बातें आपके सामने हैं। आप चाहे मैं 5 अगस्त 2019 के बाद के जम्मू कश्मीर की बात करूं तो लोग आज कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक्स। मैं हूं रिंकू सुमेरिया। साथ बातचीत करने के लिए भाला ब्लॉक के कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका बहुत। सर आप मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी जो है आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ी पार्टी मानी जाती थी पूरे मुल्क में, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी टूटती जा रही है दिन ब दिन? पहले तो स्ट्रेट टॉक्स का शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक आपने ये सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी जो है वो टूटे जा रही है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि कांग्रेस टूटी कहीं नहीं है, कांग्रेस मौजूद है। कांग्रेस 150 साल पुरानी जमात है। हाँ, उतार चढ़ाव आते हैं, कभी आप पावर में होते हैं, कभी आप विपक्ष में। पक्ष और विपक्ष ये राजनीति का एक चोली दामन का साथ है, उसके साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। और आप देखेंगे कि कांग्रेस में इंदिरा जी के दौर में भी एक ऐसा वक्त आया था जब कांग्रेस जो थी वो सत्ता से बाहर हुई थी, और उसके बाद कांग्रेस ने बड़ी धमाकेदार वापसी की थी, और वो दिन भी हिंदुस्तान की आवाम को याद है। और आज जब हम विपक्ष में बैठे हैं, अगर हमारे पास इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट्स की तादाद बेशक कम है, लेकिन अब मजबूत विपक्ष और एक ही सिंगल ऑल्टरनेट इस वक्त हिंदुस्तान में कांग्रेस के रूप में ही, अगर 130 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं वो सिर्फ कांग्रेस को ही विपक्ष मानते हैं। अभी तक कोई तीसरी फोर्स इस मुल्क में ऐसी नहीं आई है कि जो विपक्ष की भूमिका पॉजिटिव तौर पे इस मुल्क में चलाए और इस मुल्क में आगे बढ़े। सर पहले के अगर दौर में देखा जाए तो हर एक की जुबान पे कांग्रेस पार्टी का नाम था, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आज हर एक के मुंह पे जो है कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं लिया जाता। दूसरी पार्टीज जो है वो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर में पहले कांग्रेस ही थी जो सरकार चला रही थी, और हर एक जो है लोग जितने भी थे वो कांग्रेस पार्टी को ही वोट करते थे। लेकिन इस बार जो है बाकी पार्टीज की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है बहुत बड़ा दबाव हो गया कांग्रेस पार्टी को। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैडम, 2002 में हम, अगर मैं रीसेंट पास्ट की बात करूं, अगर मैं ज़्यादा पीछे ना जाऊं तो 2002 में हमने यहाँ सरकार बनाई, कोalition गवर्नमेंट हमारी बनी पीडीपी के साथ, और उसके बाद लगातार दूसरी मर्तबा 2008 में भी हमने कोalition सरकार बनाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, और 2014 में जब तीसरा इलेक्शन आया तो उस वक्त हमें उतनी सीटें हम प्राप्त नहीं कर पाए कि हम दोबारा से जम्मू कश्मीर में सरकार बना पाते। 2002 से 2014 में हम सत्ता में थे, हमने वो कार्य किए, हमने वो काम किए। कांग्रेस ने एक ऐसा इतिहास जम्मू कश्मीर में रचा कि अगर आप दिया जला के भी ढूंढो तो वो ऐसा इतिहास, ऐसा काम, ऐसी डेवलपमेंट, ऐसी प्रोग्रेस और ऐसी प्रॉस्पेरिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी जो कांग्रेस ने यहाँ 2002 से लेकर 2014 में कोalition पार्टनर्स के तौर पे, भले मैं पीडीपी का नाम लूँ या नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम लूँ, तो कांग्रेस का एक सुनहरा इतिहास है। और आने वाले टाइम में फिर से आप, इलेक्शन तो है नहीं, अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का नाम जो है वो लोगों के दरमियान में नहीं है, तो मैं इस गलतफहमी को भी आप को ये दूर करता चलूँ कि अभी रिसेंट पास्ट में हम कोalition में थे, और 2014 के बाद जब पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनी, जो 2-2.5 साल चली या 3 साल चली, तो वो भी आप मीडिया कर्मियों ने देखा कि उनका क्या हश्र हुआ, उनने क्या काम किए, उन्होंने कौन सी डेवलपमेंट की। उसके बाद वो सरकार टूटी, और वो सरकार टूटने के बाद फिर क्या क्या रियासत के साथ हुआ, वो सारा नक्शा आपके साथ है। तो लिहाजा ये कहना कि कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस गायब है, कांग्रेस लोगों के ज़बान पे नहीं है, ये बिल्कुल सरासर बेबुनियाद बात है। इलेक्शन होने दीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस कहाँ है। सर बहुत सारे पार्टीज के लीडरान का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने हर एक के साथ फ्रॉड किया है और लोगों के साथ झूठे वादे किए और उनको पूरा नहीं किया। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि सच में कांग्रेस पार्टी ने लोगों के साथ फ्रॉड किया है? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस ने बहुत सारे फ्रॉड्स किए हैं। 2002 से अगर आप उन तारीख के उन पन्नों को पलटते जाएं और देखते जाएं कि 2002 के बाद कांग्रेस ने क्या क्या जम्मू कश्मीर के लिए किया और जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए किया, तो वो तो जाहिर सी बात है, हमारे विपक्ष में जो लोग बैठे हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो तो कहेंगी कि कांग्रेस ने यहाँ ऐसा किया, कांग्रेस ने वैसे किया। कांग्रेस ने वो काम किया है, वो कार्य किए हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि जो
आपको इतिहास के पन्नों में आज से पहले कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत सारी डेवलपमेंट कांग्रेस ने यहाँ जम्मू कश्मीर में की है, और कांग्रेस ही वो वाहिद जमात है जो जम्मू कश्मीर को दोबारा से पटड़ी पे, जो डीरेल इस वक्त जम्मू कश्मीर हुआ है, चाहे मैं 5 अगस्त 2019 के बाद के जम्मू कश्मीर की बात करूं, तो लोग आज कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में आए, कांग्रेस को दोबारा मैंडेट मिले, और वो जो खोया हुआ वकार, हमारी खोई हुई इज्जत, हमारा खोया हुआ मकाम, हमारे बच्चों की नौकरियां और हमारे लोगों की ज़मीनें, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त एक यूनियन टेरिटरी हमें डिग्रेड करके रियासत जम्मू कश्मीर को बनाया है, लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। ऑल्टरनेटिव कांग्रेस है और कोई नहीं है, और आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा कि लोगों का मैंडेट जो है वो कांग्रेस को मिलेगा, और यहाँ हम डंके की चोट पे और लोगों के ताउन से, लोगों की सपोर्ट से हम दोबारा सत्ता में आएंगे। सर, एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, पूरे भारतवर्ष में बेरोजगारी में जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पे है, तो क्या कांग्रेस पार्टी अब अगर दोबारा से अपनी सरकार जम्मू कश्मीर में बनाती है तो क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? देखिए, जम्मू कश्मीर के बहुत सारे मुद्दे हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का, और उस बेरोजगारी की जो जननी है, उसकी को जन्म देने वाली जो माँ है, वो भारतीय जनता पार्टी और यहाँ उसके साथ जो कॉलिशन में सरकार थी वो रही। आर्टिकल 370 के टूटने से उसके बाद बेरोजगारी बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़ी है। इनके जो खोखले वादे थे, इनके जो दावे थे जम्मू कश्मीर को लेकर कि 5 अगस्त 2019 के बाद एक नया जम्मू कश्मीर होगा, एक नया आयाम होगा, एक नया जम्मू कश्मीर, नया सवेरा होगा, आप लोगों के लिए हम ये करेंगे, हम यहाँ डेवलपमेंट करेंगे, हम यहाँ इंडस्ट्रीज लगाएंगे, जहाँ बाहर से फॉरेनर्स आएंगे वो इन्वेस्ट करेंगे, हिंदुस्तान के उद्योगपति यहाँ आके इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, यहाँ के नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां मिलेंगी। तो कहाँ है आप तो दिन भर कवर करते हैं, कहीं आपने एक इंडस्ट्री देखी जो बाहर से किसी उद्योगपति ने आके यहाँ लगाई? कोई फॉरेनर यहाँ आया जिसने यहाँ इन्वेस्ट किया? कोई यहाँ टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बड़ा, कोई एजुकेशन सेक्टर में इन्होंने कोई एक्सेल किया, कोई हेल्थ फैसिलिटीज इन्होंने, कोई ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स यहाँ पे उन लोगों ने बनाए, जैसे मैं अपोलो की बात करूं, वेदांता की बात करूं, या बड़े बड़े जो हेल्थ के हॉस्पिटल्स हैं हिंदुस्तान में, क्या उन लोगों ने यहाँ पे आके इन्वेस्ट किया? क्या आपके अंबानी अडानी जो आपके दुलारे और आपके प्यारे और आपके लाडले हैं, क्या उन्होंने जम्मू कश्मीर में आके इन्वेस्ट किया? ये सारी बातें आपके सामने हैं, आप दिन रोज इनको कवर करते हैं। सर, गरीबी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन पार्टीज का कहना है कि हम गरीबी को खत्म करते हैं। अगर गरीबी की बात की जाए, गांव में लोगों का आपको पता है कि किस तरह से लोग जो है जिंदगी बसर करते हैं, लेकिन सरकार का मानना है कि हम गरीबी को खत्म करने में लगे हैं। देखिए, सरकार है कहाँ? पहले तो मुझे ये समझाइए कि सरकार है कहाँ। 2014 के बाद जो इन्होंने सत्ता में रहते हुए, कॉलिशन पार्टनर रहते हुए भी इन्होंने एक दूसरे का जो है वहाँ साथ नहीं दिया, चाहे मैं असेंबली की बात करूं या असेंबली के बाहर की बात करूं। ये तब भी महबूबा जी बीजेपी पे इल्ज़ाम लगाती रही, और भाजपा जो है वो पीडीपी पे इल्ज़ाम लगाती रही। तो सरकार तो 2014 के बाद लोगों ने तो देखी नहीं, गवर्नमेंट तो है नहीं, इस वक्त तो एलजी शासन है, हम तो जो है एलजी शासन के नीचे हम इस वक्त जिंदगी बसर कर रहे हैं, और ये वो वाहिद स्टेट है हिंदुस्तान की। मैं तो कहता हूं कि पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा कि एक अच्छी भली स्टेट को, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे महाराजाओं ने, महाराजा गुलाब सिंह जी की विरासत, महाराजा हरि सिंह जी की विरासत, उस विरासत को, उस जम्मू कश्मीर को जिसने अपना वकार तब अंग्रेजों की गुलामी के दौरान भी नहीं खोया था, तब भी हम खड़ी गर्दन करके और सीना तान के और सीना चौड़ा करके हम रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग जिया करते थे। चाहे डोगरे हो, चाहे कश्मीरी हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे गुज्जर हो, चाहे गद्दी हो, चाहे बकरवाल हो, चाहे खान हो, पठान हो, सब लोग उस वक्त भी इज्जत से और वकार से रियासत जम्मू कश्मीर में रहा करते थे। वो देन थी हमारे महाराजाओं की, हमारे पूर्वजों की, चाहे मैं गुलाब सिंह जी की बात करूं, हरि सिंह जी की बात करूं, या उनके आगे उनकी बात करूं। तो यहाँ भाजपा ने जो हमारे उस वकार को, हमारे उस कद को, जम्मू कश्मीर की रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लोग आने वाले टाइम में अगर ये 23 में इलेक्शन करवाते हैं, अगर ये 24 में इलेक्शन करवाते हैं, एक दिन तो इलेक्शन करवाना है ना, कितनी देर भागेंगे? लोगों के पास मैंडेट लेने के तो जाना है, कितनी देर आप छुपो, कितनी देर आप रियासत जम्मू कश्मीर को यूटी बना के रखो? आखिर आपको लोगों के पास जाना है और लोग आपको जवाब देंगे। सर, गुलाम नबी आजाद ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है, तो आखिर क्या इसके पीछे कारण रहा कि गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, ये सवाल आज़ाद साहब इसका जवाब देंगे। मेरा इतना सियासी कद नहीं है कि मैं आज़ाद साहब के बारे में यहाँ कुछ बोलूँ, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि 50-53 साल उन्होंने कांग्रेस में रहकर
बड़ा अच्छा जो है काम किया, बड़ा लोगों की फलाह बहबूद के लिए भी काम किया, पार्टी के लिए भी काम किया, लेकिन उन 53 साल 50 साल कांग्रेस में गुजारने के बाद उन्होंने एक नया रास्ता चुना, नई डगर, नई राह, नए सफ़र पे चल पड़े हैं। इसका जवाब वो देंगे और उनको मालूम होगा कि कांग्रेस में रहकर जो था वो हिंदुस्तान में सियासत करना आसान थी, या अपनी पार्टी बनाकर अब रियासत जम्मू कश्मीर में सियासत करना आसान होगी। ये आज़ाद साहब इसका जवाब खुद दे सकते हैं। सर, उन्होंने जो अपनी पार्टी बनाई है आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी, तो आज़ाद के अपने नाम के साथ अपनी पार्टी को ज्वाइन किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कांग्रेस में थे पहले, एक जैसे परिंदा एक पिंजरे में कैद होता है तो बाहर निकलते ही वो आज़ाद होता है, तो कहीं गुलाम नबी आज़ाद भी उसी पिंजरे की तरह, परिंदे की तरह पिंजरे में तो नहीं थे? नहीं, देखिए 53 साल अगर वो पिंजरे में थे तो फिर मैं तो कहता हूं कि वो पिंजरा ही उनके लिए आशियाना था, वो पिंजरा ही उनके लिए महल था, वो पिंजरा ही उनकी सल्तनत थी। क्योंकि 53 साल किसी एक शख्स की जिंदगी का अगर वो एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, तो आज वो नए रास्ते पे चले हैं। अब उन्होंने डीएपी का फ्रेम किया है। अब उनको मालूम पड़ेगा कि अब जो है अपनी पार्टी बनाने के बाद मैंडेट लेना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, और कांग्रेस में रहकर जो 53 साल उन्होंने कार्य किए, जो काम किए, जो कांग्रेस ने उनको दिया और कांग्रेस को उन्होंने जो कुछ दिया, वो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा आने वाले टाइम में। अगर इलेक्शन 23 में होते हैं तो पता चल जाएगा, 24 में होते हैं तो पता चल जाएगा, अगर 26 में होते हैं, जो भाजपा की तो पहले मंशा ही नहीं है कि रियासत जम्मू कश्मीर में चुनाव करें। अभी आप ही मीडिया के कर्मी बहुत आपकी कवरेज है कि 22 में चुनाव होंगे। आप कोई कह रहा था पहले 21 में होंगे, फिर 22 में होंगे, आप कह रहे हैं कि 23 में होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि भाजपा सीरियस है यहाँ चुनाव करवाने के लिए, क्योंकि सब कुछ तो उनके अंडर है, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे है। वो जो मर्जी करें, उन तानाशाही चल रही है। मोदी जी और अमित शाह जी के फरमान जम्मू कश्मीर में दिन ब दिन जारी हो रहे हैं। अभी और इन्होंने क्या क्या करना है वो वक्त बताएगा। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर जब चुनाव होगा, इस बार चुनाव होगा, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है तो कांग्रेस पार्टी जो है किस तरह अपना काम करेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कैसे काम करेगी। कांग्रेस ने मैंने आपको पहले ही कहा ना, रिसेंट पास की बात करूंगा, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। 2002 से 2014 तक का जो सफर कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में तय किया, और जो कार्य कॉलिशन पार्टनर की हैसियत से उन्होंने जैसे जम्मू कश्मीर में किए, चाहे पीडीपी के साथ कॉलिशन किया, चाहे एनसी के साथ कॉलिशन किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा पीरियड अपना उन्होंने काटा, और उसमें जो काम हुए, उसमें जो कार्य हुए, वो अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस ने इस रियासत के लिए क्या किया। आपको नए जिले बना के दिए, आपके एजुकेशन सेक्टर में कितना काम किया, आपके हेल्थ सेक्टर में कितना काम किया, आपकी रोड कनेक्टिविटी में कितना काम किया, आपके टूरिज्म को कितना प्रमोट किया। ये सारी चीजें हैं जो एक रियासत के लिए की फलाह बहबूद के लिए और रियासत के बाशिंदों की फलाह बहबूद के लिए कांग्रेस ने वो सब कार्य किए हैं जिसके लिए कांग्रेस जानी जाती है। और राहुल जी की अगुवाई में जो इस वक्त कांग्रेस, राहुल जी जो पद यात्रा इस वक्त राहुल जी ने निकाली है, आपको इसका रिजल्ट आने वाले टाइम में पता चल जाएगा कि कांग्रेस जो है, जो आपका शुरुआती सवाल ये था कि लोगों की जबान पे कांग्रेस का नाम जो है आज कम है। आने वाले टाइम में 2024 के इलेक्शन में जब मरकजी इलेक्शन होंगे और यहाँ अगर 23 में या 24 में रियासती इलेक्शन होते हैं, तो उसका रिजल्ट और उस मेहनत का नतीजा और राहुल जी की उस पदयात्रा का नतीजा, और यहाँ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता इस पर जुड़े हैं, कांग्रेस के साथ चले हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, उनकी मेहनत का नतीजा आपको आने वाले टाइम में मिलेगा। सर, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हिंदुस्तान को एक माला में पिरो के रखना, हिंदुस्तान की आइडियोलॉजी को, हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म को, हिंदुस्तान के कास्ट, कल्चर, क्रीड को, इसके रीजन और रिलीजन को एक माला में पिरो के रखना। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। आप चिनाब वैली से, जम्मू कश्मीर से शुरू होते हैं तो सेंट्रल इंडिया से होते हुए आप साउथ में जब एंटर करते हैं तो आपको नई दुनिया मिलती है। जब आप नॉर्थ इंडिया से सेंट्रल इंडिया में जाते हैं तो नई दुनिया मिलती है। जब सेंट्रल इंडिया से साउथ इंडिया में जाते हैं तो आपको नई दुनिया मिलती है। जब ईस्ट का सफर करते हैं तो एक नया हिंदुस्तान आपको मिलता है। जब वेस्ट में आप जाते हैं तो एक नया हिंदुस्तान आपको मिलता है। ये बड़ी एक ऐसा मुल्क है जो अपने आप में एक बर्रे आज़म है। अगर मैं इसको बर्रे आज़म कहूँ तो गलत नहीं होगा। जहाँ मुख्तलिफ किस्म के लोग, मुख्तलिफ किस्म के मज़ाहिब, मुख्तलिफ किस्म की सोच रखने वाले लोग हैं। ये सेकुलर आइडियोलॉजी पे बना हुआ मुल्क है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी लोगों ने मिलकर इस वतन को आज़ाद करवाया है अंग्रेजों की गुलामी से। और ये वतन और ये प्यारा वतन, ये मुल्क ऐसे ही आगे बढ़ेगा। किसी के ये सोचने से कि हम मजहब की राजनीति करके इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े करेंगे तो हम कांग्रेस पार्टी
उनको इस मकसद में कामयाब नहीं होने देगी। इसलिए राहुल जी ने इसकी शुरुआत की है। केरला से उन्होंने अपनी पदयात्रा जो है वो शुरू की है, जिसका इख्तिताम हम कश्मीर में करेंगे। आने वाले 1-2 महीने के बाद आपको राहुल जी कश्मीर में दिखेंगे, जम्मू में दिखेंगे। तो उसका वो नतीजा है। आज सभी अपोजिशन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो आज तक कांग्रेस के साथ कभी खड़े नहीं हुए थे, आज वो राहुल जी के साथ चल रहे हैं। आज सिविल सोसाइटी के लोग राहुल जी के साथ चल रहे हैं। आज स्पोर्ट्स पर्सन जो हिंदुस्तान के रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नामी सितारे, चाहे मैं सेलिब्रिटीज की बात करूं, चाहे मैं एक्टर्स की बात करूं, या दूसरे जो लोग जो जर्नलिस्ट की बात करूं, तो वो लोग सारे आज राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। आज नेशनल मीडिया पे भी इस बात की चर्चा हो रही है कि राहुल जी की पदयात्रा जो है कामयाब नोट पे यहाँ पे खत्म होगी। इंटरनेशनल मीडिया शुरू से बोल रहा था कि राहुल जी की जो पदयात्रा है ये कामयाब नोट पे खत्म होगी। आज कहीं ना कहीं नेशनल मीडिया भी इस बात को मानने को जो है उनको तैयार है कि आज राहुल जी की जो पदयात्रा है वो एक कामयाब नोट पे खत्म होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। इस समय हमारे साथ बात कर रहे थे जावेद लोन साहब जी।